जैसा कि हमने कल मैट्रिक्स आव्यूह जो कक्षा 12वीं का हमारा चैप्टर नंबर 3 है हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को मैंने आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के चिन्ह, आव्यूह में अवयव का जो स्थान होता है उसका क्या एड्रेस होता है, किस ऑर्डर में आव्यूह होता है, सारी चीजों को मैंने आपको बताया। आज हम आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। देखिए आव्यूह के प्रकार में आप लोग देखें तो सबसे पहले मैं आपको पंक्ति व स्तंभ की संख्या के आधार पर, पंक्ति व स्तंभ की संख्या के आधार पर मैं आपको आव्यूह बताता हूं जो 6 प्रकार के हैं। अब पंक्ति और स्तंभ आप लोग जानते हैं अच्छे से, सीधे से पहले मैं आपको पंक्ति और स्तंभ थोड़ा सा आज और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक आव्यूह है 1 3 5 7 9 11 और भी ले लेता हूं मैं यहाँ पर 15 21 27। इस प्रकार से मेरे पास कोई एक आव्यूह है, ये आव्यूह का चिन्ह है बड़ा ब्रैकेट, और इसमें 1 3 5 7 9 11 15 21 27 ये मेरे क्या है, अवयव हैं। अब मुझे पता है कि जो पंक्ति है, पंक्ति सीधे रूप में होती है, ये मेरी R1 पंक्ति, ये मेरी R2 पंक्ति और ये R3 पंक्ति। पंक्ति सीधे किस रूप में होती है, क्षैतिज रूप में पंक्ति हमारी विद्यमान होती है। क्षैतिज रूप क्या होता है, यानी कि इस प्रकार का तिरछा व्यू, खड़ा व्यू नहीं, तिरछा। R1 R2 R3 यहाँ पर आपको 3 पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये हमारी पंक्तियां हो गई। स्तंभ की अगर बात की जाए तो C1, दूसरा हमारा C2 और तीसरा C3। इस प्रकार से इसमें 3 तो रो यानी कि 3 पंक्तियां और 3 कॉलम यानी कि C स्तंभ है हमारे पास। ये देखा आपने पंक्ति और स्तंभ। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सीधे सीधे से आव्यूह के प्रकार की। आव्यूह के प्रकार मैं एक एक प्रकार यहाँ पर उठाकर लेकर आता हूं और आपको समझाता हूं कि किस प्रकार के आव्यूह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज आव्यूह की। क्षैतिज आव्यूह, इसका अंग्रेजी में अगर आप नाम देखें तो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स है, इसमें चूंकि क्षैतिज है यानी कि तिरछा। अब तिरछा में आपको एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूं, 1 3 5 7 9 14। अब देखिए ये क्या है, आपको इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक और यहाँ पर एक और पंक्ति बना देता तो क्या हो जाता है, पूरा चौकोर बॉक्स हो जाता। तो क्या कहेंगे हम इसमें, क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कम हो, पंक्ति की संख्या कम हो, पंक्ति की संख्या कम हो, किससे हो, स्तंभ की संख्या से, स्तंभ की संख्या से। अब देखिए कम हो यानी कि जो कम होता है उस साइड मुंह बंद, जो ज्यादा होता है उस साइड मुंह खुला। अब देखिए मैं इस बात को एक बार और, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या को हम m से दर्शाते हैं और स्तंभ की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, यानी कि पंक्ति की संख्या कम होनी चाहिए, स्तंभ की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। देखिए कैसे, पंक्ति की संख्या यहाँ पर केवल ही 2 ही पंक्तियां हैं कि R1 और दूसरी क्या दे रखी है हमारे पास R2, जबकि स्तंभ कितने हैं हमारे पास, C1 C2 C3, 3 स्तंभ है हमारे पास। यानी कि स्तंभ की संख्या जिसमें ज्यादा हो, पंक्ति की संख्या जिसमें कम हो, वो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक, अगले आव्यूह की ओर आते हैं। अगला आव्यूह है हमारा सेकेंड, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर, दूसरे का नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर। अब देखिए जो हमें खड़ा दिखाई दे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिखाई दे, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। अब देखिए इसको मैं सीधा बनाता हूं, 1 2 4 5 7 9। देखिए बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, जिसमें पंक्ति की संख्या तो क्या हो, ज्यादा हो, और कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो। यानी कि सीधे सीधे से उसका उल्टा हो गया, पंक्ति की संख्या तो ज्यादा और स्तंभ की संख्या क्या हो गई, कम, पंक्ति की संख्या क्या हो गई,
ज्यादा हो गई और स्तंभ की संख्या कम हो गई तो कैसा अवयव बन गया? ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगले आते हैं तीसरे नंबर के मैट्रिक्स पर, अवयव पर। जो तीसरा नंबर का दे रखा है वो क्या है हमारा? तीसरा नंबर का है हमारा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स, है ना, पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलते हैं। तो पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स जिसमें आप लोग देखें तो जिसमें केवल एक ही रो हो, 1 3 5। अब रो कितनी है इसमें? रो तो केवल एक ही है लेकिन कॉलम ज्यादा है, C1 C2 C3। पंक्ति एक ही है ना। कॉलम की संख्या और बढ़ा लेते हैं, 1 3 5 7 9 11। इस प्रकार से पंक्ति तो क्या हो गई हमारे पास एक, जिस लेकिन कॉलम कितने हो गए? अनेक। कॉलम बहुत सारे हो लेकिन पंक्ति केवल एक हो। तो पंक्ति का मान कितना? पंक्ति कितनी हो जिसमें पंक्ति केवल एक हो लेकिन जो स्तंभ हैं, स्तंभ 2 या अधिक, स्तंभ 2 या अधिक हो, है ना। एक तो नहीं हो सकता, पंक्ति अगर एक है तो स्तंभ एक नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वर्ग अवयव बन जाएगा। बताऊंगा मैं आपको वर्ग अवयव भी क्या होता है। पंक्ति तो एक हो लेकिन स्तंभ 2 या 2 से अधिक हो तो उसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। अगले अवयव पर आते हैं। पंक्ति अवयव के बाद में स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव आप लोग समझ गए होंगे, स्तंभ अवयव में क्या होने वाला है ना। स्तंभ अवयव, इसको हम स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। कॉलम। अब देखिए स्तंभ, स्तंभ जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, 1 3 7। स्तंभ की संख्या क्या हो? C क्या होना चाहिए? 1, है ना। रो का मान यानी कि जो रो रहेगी वो रो की वैल्यू क्या रहेगी? 2 से ज्यादा रहेगी। 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है ना। 2 से लगाकर आप कुछ भी मान लीजिए m तक कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? ओनली 1। कॉलम 1 होना चाहिए, बाकी पंक्ति कितनी भी हो सकती है। ये हमारा रहा स्तंभ अवयव, है ना। स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो। पंक्ति इसमें कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3, 5 भी बना सकते हैं जैसा हमने अभी रोम बनाया था। तो स्तंभ में केवल एक ही स्तंभ यानी कि एक ही हमारा कॉलम होना चाहिए, स्तंभ अवयव कहलाता है। इसी क्रम में आता है हमारा पांचवा आयताकार अवयव। आयताकार अवयव, आयताकार अवयव को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। आयताकार को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। अब इसमें आप लोग देखिए कि जिस प्रकार से आपने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अवयव देखे, है ना। ऊर्ध्वाधर मैं आपको फिर से बताता हूं, क्षैतिज अवयव 1 3 5 7 9 11। ये तो हो गया हमारा क्षैतिज अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव बनाता हूं मैं 1 3 5 7 9 11। इस प्रकार से हमने बना दिए। तो ये क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव, क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव, है ना, दोनों को क्या कर सकते हैं? आयताकार अवयव, है ना। दोनों को कह सकते हैं आयताकार अवयव, कोई दिक्कत नहीं है। आयत बनना चाहिए, सीधे से बन रहा है आयत, है ना। लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, है ना। आयताकार आयत बनना चाहिए तो आयताकार अवयव कहलाएगा। इसके बाद अगले पर आते हैं वर्ग अवयव। छठा प्रकार है हमारा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ? वर्ग, अब वर्ग किसको बोलते हैं? जैसे कि A का वर्ग, है ना, B का वर्ग, ये वर्ग इस प्रकार से वर्ग संबंधित होता है। तो आप इसी को जरा ध्यान में लेकर चलिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये मेरे पास एक अवयव है 1, एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो ये कैसा हो जाएगा? 1/1 का, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 into 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा 2/2 का बना के दिखाता हूं आपको। 2 4 6 12। 2 तो रो हो गई R1 R2 और 2 ही कॉलम हो गए C1 C2। ये कितने का है? 2/2 का, यानी कि 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर। ये भी वर्ग अवयव, ये भी वर्ग अवयव। 3 का बनाकर दिखाता हूं। 1 3 5 7 9 11 8 12 15। ठीक है। 3 तो रो हो गई, 3 तो रो हो गई और 3 ही क्या हो गए? कॉलम। 3 गुणित 3, 3 और 3 कैसा हो गया? वर्ग अवयव। यानी कि क्या होना चाहिए? जितनी
पंक्ति है उतने ही कॉलम होने चाहिए। m इज टू n, पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या बराबर रहेगी तो वर्ग अवयव कहलाएगा। अब देखिए हमने क्या देखा अभी, ये अवयव के प्रकार में हमने क्या किया, केवल एक पार्ट पढ़ा है पंक्ति व स्तंभ की संख्या के आधार पर। पंक्ति व स्तंभ की संख्या के आधार पर हमने 6 प्रकार के अवयव पढ़े, है ना। अब पंक्ति और स्तंभ के साथ साथ एक प्रकार और मैं आपको बताता हूँ अवयवों की संख्या के आधार पर, है ना। अवयवों के आधार पर भी मैं क्या बताता हूँ आपको, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ये तो पहला प्रकार हो गया हमारा, पहला ही प्रकार है पंक्ति और स्तंभ की संख्या के आधार पर। हमने देखा पहले प्रकार में भी 6 प्रकार थे। अब दूसरा प्रकार देखेंगे हम अवयव के आधार पर, करते स्टार्ट। देखिए अगला प्रकार अवयवों के आधार पर, इसके आधार पर अवयवों के आधार पर अवयव के प्रकार। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था पंक्ति और स्तंभ की संख्या के आधार पर 6 प्रकार के अवयव हमने पढ़े, अवयव हमने पढ़ा अवयवों के आधार पर, है ना। अवयव क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट किया अवयव तब बताया था, है ना। किसी भी अवयव में 1 3 5 7 जो अंक होते हैं, ये सारे अंक, इनको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अब अवयव के आधार पर हम क्या बताएंगे आपको, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, क्या नंबर पर लिखा हुआ है, शून्य अवयव। क्या लिखा हुआ है, शून्य अवयव, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है उसमें क्या रहेगा, आपको जीरो ही मिलेगा केवल, हर प्रकार के मैट्रिक्स में आपको जीरो ही मिलना है। और भी बना सकते हैं आप 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या हो गए, शून्य अवयव हो गए, है ना। जिसमें सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। इसको हम रिक्त भी बोल सकते हैं, रिक्त अवयव यानी कि ब्लैंक, ब्लैंक मैट्रिक्स भी इसको हम कहते हैं। सेकेंड है हमारा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। अब देखिए विकर्ण अवयव जो रहेगा हमारा, विकर्ण यानी कि सीधे सीधे से आप समझते हैं विकर्ण क्या होता है, तिरछा होता है। किसी भी चतुर्भुज में अगर हम उसके अपोजिट साइड्स मिला देते हैं, अपोजिट जो उसके शीर्ष होते हैं वो मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। मैं आपको उसी विकर्ण को दिखाता हूँ, 1 3 और 5, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये बन गया विकर्ण, है ना। सीधे समझ रहे हैं आप मैंने क्या किया है, मैंने विकर्ण जो होता है इस क्रम में मैंने क्या अंक रखे हैं, बाकी किसी भी क्रम में मैंने अंक नहीं रखे, सब जगह पर क्या रख दिए, मैंने 0 रख दिए। इसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। सीधे सीधे से आप कहेंगे कि विकर्ण रूप में अगर अंक विद्यमान है, कोई फलन विद्यमान है, तो ही वो विकर्ण अवयव कहा जाएगा, है ना। बाकी सारे शेष अवयव उसके क्या कहे, क्या होते हैं, 0 होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। अगला जो हमारा प्रकार आता है विकर्ण अवयव के बाद में, तीसरा अदिश अवयव, उसको अगला है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव में आप लोग देखेंगे, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आप लोग देखेंगे 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0। देखिए आप इसमें भी विकर्ण, एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो भी आप विकर्ण के रूप में जो अंक लेंगे, जो भी क्रम में आप अंक लेंगे, वो अंक क्या रहेंगे, समान रहेंगे। 4 4 4 हो सकते हैं, 3 3 3 हो सकते हैं, 1 1 1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अदिश अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, है ना, विकर्ण अवयव और अदिश अवयव दोनों में एक संबंध है। अदिश अवयव को हम विकर्ण अवयव कह सकते हैं, अदिश अवयव को हम विकर्ण अवयव कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण अवयव को हम अदिश अवयव नहीं कह सकते, क्योंकि विकर्ण अवयव में तो अंक अलग अलग हो सकते हैं। अंक अलग अलग अगर हुए तो वो क्या रहा, विकर्ण अवयव रहेगा। और अगर अंक एक जैसे हो गए, तीनों अंक तीनों स्थान पर एक जैसे अंक हो गए, तो कौन सा अवयव हो जाएगा, अदिश अवयव हो जाएगा। अगला प्रकार आप देखेंगे, चौथा इकाई या तत्समक अवयव, है ना, मोस्ट आईएमपी, है ना। इससे आपका बार बार पाला पड़ने वाला, इकाई या तत्समक, इसको जरा ध्यान से समझना। तत्समक अवयव, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें आप लोग देखें, जो हम विकर्ण बना रहे हैं, विकर्ण पर उपस्थित अंक हमेशा एक ही रहेगा। ये केवल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। वो चाहे इस प्रकार से बना लिया जाए, या अगर 2x2 में हम देखें तो वो अगर इस प्रकार से बना लिया जाए। इकाई या तत्समक अवयव जो है, इसमें इकाई यानी कि एक, जिसमें हमेशा क्या रहेंगे, विकर्ण रूप में हमेशा क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। अगर इस अवयव का किसी अन्य अवयव के साथ अगर गुणा कर दिया जाए, इस प्रकार के अवयव का अगर किसी अन्य प्रकार का मैं अवयव लिख के बता दूं आपको, जैसे 1 3 5 7 9 11 5 6 15, इस प्रकार के अगर अवयव के साथ क्या कर दिया जाए, इनका गुणा कर दिया जाए, तो पुनः आपको यही अवयव प्राप्त होगा, यानी कि अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सीधे सीधे से मैं बात कहूं कि इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। जैसे हम किसी संख्या 3 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3, यानी कि एक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। उसी प्रकार का तत्समक अवयव होता है, अगर इस प्रकार के अवयव में किसी और अवयव का गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। ये रहा हमारा चौथा मोस्ट अवयव। इसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे से पांचवें अवयव। जो पांचवा अवयव है त्रिभुजाकार। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करके चलना आप। त्रिभुजाकार अवयव, कंफ्यूज मत होना इसमें। त्रिभुजाकार अवयव, इसको हम अंग्रेजी में ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। त्रिभुजाकार अवयव में आप लोग अगर देखें तो इसको कैसे बनाते हैं, 1 3 7, है ना, ऊपर 4 लिख देता हूं या 6 लिख देता हूं या 8 लिख देता हूं, बाकी जगह पर मैं 0 लिख देता हूं। बाकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का केवल इतना ही हिस्सा क्या है, हमारा भरा हुआ है, फिलअप है पूरा। क्या बन गया, ट्रायंगुलर त्रिभुज बन गया। तो देखिए त्रिभुजाकार अवयव में दो प्रकार के अवयव हो जाते हैं। मैं इसको ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में इसको कहूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिभुज का बना है ऊपर, है ना। इसको एक और तरीके से बना के दिखाता हूं मैं, जिसमें अंक नीचे रहेंगे 1 3 7 8 4 12, बाकी जगह पर क्या रहेंगे, 0। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो त्रिभुज बना हमारा वो किस प्रकार का बना, इसमें त्रिभुज नीचे बना, तो इसको ऊपरी और इसको बोलते हैं निचली त्रिभुजाकार अवयव, है ना। ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और ये निचला त्रिभुजाकार अवयव, निचला त्रिभुजाकार अवयव इसको हम कहेंगे। तो त्रिभुजाकार अवयव भी दो प्रकार के होते हैं। आज हमने अवयव के प्रकार पढ़े, जिसमें आप लोगों ने पंक्ति और स्तंभ की संख्या के आधार पर देखे, अवयवों के आधार पर अवयव देखे। तो 6 तो प्रकार हमने उसमें पढ़े थे, 5 प्रकार यहाँ हो गए, यानी कि टोटल 11 हो गए। यानी कि अवयव को समझने के लिए अब हम पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। कल से हम शुरुआत करेंगे अवयव, जो हमारा अध्याय 3 है ना। अवयव जो हमारा अध्याय कौन सा है, 12वीं कक्षा गणित का तीसरा अध्याय है, उसके हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। ओके।